बड़े ही कमाल की बात कही है किसी ने कि जब भी नजर तेरी रहमत पे जाती है, जब भी नजर तेरी रहमत पे जाती है, जिंदगी बड़ी खुशहाल नजर आती है। बेसबब दिए जाते हो तुम मुझे कि हाथ उठते भी नहीं और दुआ कबूल हो जाती है, और दुआ कबूल हो जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आज आपके लिए लेकर के आऊं एक ऐसा किस्सा और ऐसी कहानी जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। एक सज्जन लिखते हैं कि मैं बाजार में कुछ दिन पहले फल खरीदने के लिए गया। वहां पर एक रेहड़ी थी और उस पर एक बोर्ड लटक रहा था। मैंने पास जाकर के जब उस बोर्ड को देखा, उसको पढ़ा, तो उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था कि मेरे घर पर कोई नहीं है। मेरी एक बूढ़ी माँ है, वो काफी बीमार रहती है। उसकी देखरेख के लिए, उसकी दवा के लिए और उसके खाने पीने के लिए मुझे कुछ कुछ देर में घर पर जाना पड़ता है। यदि आपको जल्दी है तो कृपया आप यहाँ से फल तोल लीजिए। रेट फलों के साथ लिखे हैं, वह पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। यदि आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी मेरी तरफ से उपहार स्वरूप आप ले सकते हैं, आपको इजाजत है। तो मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब और दर्जन भर केले मैंने बैग लेकर उसमें पैक कर लिए। प्राइस लिस्ट से मैंने कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया तो मैंने उसमें अपने पैसे रख दिए और ज्यों का त्यों उस गत्ते को वैसे का वैसे मैंने ढक दिया और मैंने अपना फलों का बैग उठाया और अपने फ्लैट पर आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं सैर पर निकला तो देखा वही रेहड़ी लिए हुए, आधी काली व आधी सफेद दाढ़ी में एक कमजोर सा व्यक्ति रेहड़ी को धक्का लगाकर आ रहा था। तो मैं उसकी तरफ देख रहा था। उसने भी मेरी तरफ देख कर के मुस्कुराया और बड़े ही निम्रता भाव से मुस्कुराकर बोला, साहब फल खत्म हो चुके हैं। मैंने उसका नाम पूछा और उससे बात शुरू करनी चाहिए और हमारी बात शुरू हो गई। तो मैंने उस रेहड़ी और उस पर लगे बोर्ड के बारे में पूछा तो वह कहने लगा कि पिछले 3 सालों से मेरी माँ बिस्तर पर बीमार पड़ी है और मेरी कोई संतान भी नहीं है। पत्नी का कुछ साल पहले देहांत हो चुका है। घर पर सिर्फ मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए हर वक्त माँ का ख्याल रखना होता है। तो साहब इस कारण से मैं बाहर काम पर नहीं जा पाता था। घर के राशन पानी का खर्च, माँ की दवा का खर्च निकाल पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। तो मैंने एक दिन माँ से कहा कि माँ, मैं आपको इस हालत में छोड़कर काम पर नहीं जा सकता, पर जेब खाली है और तू भी मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलने देती। तो माँ कहती है कि बेटा, जैसे ही तू घर से बाहर जाता है मेरा जी घबराने लगता है, मेरा मन बेचैन होने लगता है। तो माँ, अब तू ही बता मैं क्या करूं। मेरे पास अब ना ही कोई जमा पूंजी बची है। इतनी बात सुनकर माँ ने अपने झुर्रियों वाले चेहरे को ऊपर उठाया और अपने कांपते हुए हाथों को ऊपर उठा करके मन ही मन भगवान की स्तुतियां करने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी और फिर बोली, तू रेहड़ी बाजार में छोड़ आया कर। हमारी किस्मत का जो होगा हमें यहीं कमरे में बैठे बैठाए मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती है? अगर मैं रेहड़ी वहां छोड़ आया तो कोई चोर वहां से सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन किसका लिहाज करता है और बिना मालिक के रेहड़ी पर कौन फल खरीदने आएगा। माँ कहने लगी, तू प्रभु का नाम लेने के बाद रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़ के आ जा बस। अगर तेरा 1 रुपया भी कोई ले जाए तो मुझे बोलियो। पूरे 2.5 साल हो गए साहब, सुबह सुबह रेहड़ी लगाता हूँ और शाम को खाली रेहड़ी वापस ले जाता हूँ। एक धेला भी कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ। कभी कोई माँ के लिए
फूल रख जाता है और कभी कोई और चीज रख जाता है। अभी परसों ही एक बच्ची माँ के लिए खीर बनाकर रख गई और साथ में एक पर्ची छोड़ गई, लिखा था अम्मा के लिए। और एक डॉक्टर भी अपना कार्ड रेडी पर छोड़ गए और पीछे लिखा था कि यदि किसी वक्त माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। रोज़ाना कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मेरे हक के साथ होता ही है। ना माँ घर से हिलने देती है और ना ही मेरे प्रभु कोई कमी रहने देते हैं। दोस्तों, बात सिर्फ विश्वास की है, श्रद्धा की है। आपकी ईमानदारी का धन हमेशा आपके पास ही रहता है। यदि कोई छल कपट से यह धन ले भी जाए तो वह आपके पास सूद समेत लौट कर आता है। और यदि धन आपकी ईमानदारी का नहीं है तो दुनिया के मजबूत से मजबूत लॉकर में रख दीजिए, नहीं ठहर पाएगा। संसार हमें देखे या ना देखे, लेकिन ईश्वर हमें हमेशा देखता है, हर वक्त देखता है। इसलिए हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए